बताया कि क्या अभी भी गुलाम नबी भट्ट साहब गुलाम नबी आज़ाद है, क्योंकि आज़ाद तो शख्सियत से निकल गया, अब पार्टी में वो आज़ाद चला गया। क्या वो गुलाम नबी आज़ाद? कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे वर्कर्स अब आपकी पार्टी में जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पॉलिटिकल पार्टी में उन्होंने शमूलियत की है। क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस में कांग्रेस को उन्होंने वफा नहीं किया, तो आपको लग रहा है कि इस पार्टी को? जब इंदिरा गांधी थी तब भी आज़ाद थे, जब राजीव गांधी थे तब भी आज़ाद थे, जब सोनिया गांधी थी तब भी आज़ाद थे, जब राहुल गांधी थे तब भी आज़ाद थे, और आने वाले वक्त में भी आज़ाद है। इसीलिए वो जो लगा है पुरानी शराब नई बोतलों में, ये अब आपको कहा जा रहा है, किस हद तक ये सही है? शराब जो कांग्रेस की थी वो वहीं रह गई, बोतल हमारे पास आ गई। ये बीजेपी के खिलाफ मत लगाने से, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, सभी बीजेपी के सिस्टम स्टाइल ऑफ वर्किंग जो भी पोजीशन से कांग्रेस ने आपको दी, तो जब कांग्रेस को आपकी जरूरत पड़ी बोले आपने खिलाफ स्टेट है, वहां कुछ रहा नहीं। खुशामदीद है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। जी नाजरीन, एक माह पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस में गहमा गहमी, और उस गहमा गहमी में गुलाम नबी आज़ाद ने अलहदगी पसंद की, और उसके बाद जो है कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, जिसमें सलमान ने ज़्यादा क्लोज है। और उसके बाद जो है गुलाम नबी आज़ाद ने 2 दिन पहले जम्मू में जो है एक पार्टी, नई पार्टी दी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पॉलिटिकल पार्टी। और 370 ख़त्म होने के बाद बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर में वजूद में आए, और 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में और एक पार्टी वजूद में आए। उसका एक फाउंडर मेंबर हमारे साथ मौजूद है, सलमान निज़ामी साहब। तफसीरन बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस पार्टी में मंशूर है और क्यों ये मजबूर हो गई ये नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। और सलमान निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बताइएगा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी अब जो है वजूद में आई है, गुलाम नबी भट्ट साहब जो है अब आज़ाद नाम बाहर निकल चुका है, अब वो जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बन चुकी है। क्या कुछ कहेंगे, क्या मंशूर है? देखिए, पार्टी लॉन्च हो चुकी है, और अभी हमारी जो है मेंबरशिप शुरू हुई है, जो प्रोमिनेंट लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारा मंशूर यही है कि हमने लोगों के काम करने हैं। जिस तरीके से आज़ाद साहब ने एज चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की आवाम के काम किए, डिग्री कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेजेस हों और तहसीलें हों, नौकरियां हों, नियाबतें हों, और बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, तो वो अधूरे जो काम रह गए थे, क्योंकि उस वक्त आज़ाद साहब को पूरी टर्म कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि पीडीपी ने उस वक्त जो है सपोर्ट विड्रॉ किया, तो उस जो अधूरे काम रह चुके थे, अल्लाह ने अच्छा ही मुझे लगता है सोचा कि हमें कांग्रेस को छोड़ना पड़ा और अपनी पार्टी बनानी पड़ी। चूंकि जम्मू कश्मीर की आवाम पिछले 8 सालों से जिस मुसीबत में है, जो उनके चेहरों पे उदासी है, परेशानी है, उसको हटाने का काम हमने करना है। आज़ाद साहब ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत पार्लियामेंट में की। 370 हटने के बाद आज़ाद साहब वाहिद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एलओपी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी आवाज बुलंद की 370 के खिलाफ। और जिस तरीके से आज़ाद साहब ने स्टेटमेंट भी दिया हाल ही में कि जम्मू कश्मीर की आवाम को हमेशा गुमराह किया, उनका सौदा किया गया। जब आज़ाद साहब लड़ाई लड़ रहे थे पार्लियामेंट में, उस वक्त कुछ नए लोग पीडीपी छोड़ के मोदी जी से मिलने दिल्ली गए, एक नई पार्टी बनाई, लेकिन हमने कांग्रेस को इसलिए छोड़ा क्योंकि कांग्रेस सीरियस नहीं थी। जो उनके फैसले थे, खासकर जम्मू कश्मीर का फैसला जो उन्होंने लिया कि आज़ाद साहब एक बहुत स्ट्रांग लीडर थे, एक एसेट थे, जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर में आपने हुकूमत बनाई। आज़ाद साहब तभी सीएम बने जब उन्होंने मेहनत की, जमीनी सतह पे कांग्रेस जो 0 थी 20 से ज्यादा सीटें लाई, और उसके बाद हुकूमत हमारी बनी। तो आज जब आपने फैसला जम्मू कश्मीर का लिया, तो उसमें आज़ाद साहब को पूछा ही नहीं, तो हमने क्यों वहां रहना था जब आप सीरियस नहीं हो? क्योंकि हमारे साथ लोग जुड़े हैं। आपने देखा, हमने पार्टी अभी लॉन्च भी नहीं की थी, लोग जम्मू में किस तरीके से, कश्मीर में बारिश में, इस फसल काटने वाले सीजन में भी लोग भारी अक्सरियत में हमारी रैलीज में आए। तो इसलिए हमने जम्मू कश्मीर की आवाम के सोचा कि लोग परेशान हैं, बहुत शगुफे छोड़े जा रहे थे मार्केट में कि भाजपा के साथ आज़ाद साहब मिले हुए हैं। तो अगर हम मिले होते, तो आज़ाद साहब को अगर सत्ता का लालच होता, तो वो खामोशी से
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने थे और उनको कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया, बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी सपोर्ट किया, फिर आपने बोला कि नहीं अब प्रेसिडेंट शायद नहीं होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो आजाद साहब को सत्ता का लालच नहीं है, वो जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। जो उन्होंने काम 2.5 सालों में किए हैं वो लोगों के सामने है। कांग्रेस अब क्या भी बोले हमारे खिलाफ, वो फ्रस्ट्रेट है, वहां कुछ रहा नहीं। और जिस तरीके से कांग्रेस पिछले 8 सालों में 30 स्टेटें हार चुकी, पंजाब हार गए, यूपी हार गए, गोवा में आजाद साहब जैसे ही आजाद साहब ने इस्तीफा दिया आधी से ज्यादा गोवा के एमएलए जो हैं निकल गए। आज राजस्थान में इनका क्या हाल है, लीडरशिप नहीं है, चापलूसी है, उसी बेसिस पे आपको पद मिल रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट बन रहे हैं, बस चापलूसी है और कुछ नहीं। सलमान साहब, कांग्रेस को आपने अलविदा किया है, लेकिन कांग्रेस को इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत गुलाम नबी आजाद साहब की थी, आप जैसे यंग लीडर की जरूरत थी। आपने इस टाइम कांग्रेस का दामन छोड़ दिया जबकि वो संघर्ष कर रहा है, जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस संघर्ष कर रहा है। तो आपने इस समय, क्योंकि आपने कांग्रेस ने आपको इज्जत दी है, शोहरत दी है, सब कुछ आज तक जो भी पोजीशन से कांग्रेस ने आपको दी, तो जब कांग्रेस को आपकी जरूरत पड़ी आपने कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ा? देखिए, इज्जत इंसान को तब मिलती है जब वो मेहनत करता है जी। आजाद साहब को इसलिए इज्जत सभी लोग करते हैं क्योंकि आजाद साहब ने एज यूनियन मिनिस्टर, एज सीएम मेहनत की, लोगों के काम किए, तभी लोग उनको पसंद करते हैं। कांग्रेस ने उनको नहीं बनाया, कांग्रेस तो जीरो थी। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे सब छोड़ के चले गए थे। आज जो आजाद साहब के खिलाफ बोल रहे हैं सीनियर लीडर, ये तो इंदिरा गांधी को छोड़ के चले गए थे। आजाद साहब ने तो राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में लाया, सोनिया गांधी को पॉलिटिक्स में लाया। यही लोग जो हैं, इन्होंने आतंकवादी हमले सहे वहां पंजाब में, तब हुकूमत बनाई। आंध्र प्रदेश में आजाद साहब को भेजा गया, वहां हुकूमत बनाई, पंजाब में हुकूमत बनाई, कर्नाटका में हुकूमत बनाई, तो जम्मू कश्मीर में आजाद साहब ने हुकूमत बनाई। तो कांग्रेस ने आजाद साहब को नहीं बनाया। आज कांग्रेस का हाल क्या है? गोवा भी चले गया, राजस्थान भी चले गया। आज बताइए कि आजाद साहब तो आपसे निकल गए, आज किसको ब्लेम करेंगे? एक तो गलती मानिए ना, आप 5-8 सालों में 30 स्टेटें हार गए। एक बार तो कहिए कि राहुल गांधी की वजह से हम हार रहे हैं। अब आप कब तक चापलूसी करेंगे? ये कुछ लोग हैं राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द, और 1-2 जम्मू कश्मीर में भी होंगे, जो अपने सत्ता के लिए, अपनी पोजीशंस के लिए राहुल गांधी की चापलूसी करते हैं, उसको मिसलीड करते हैं, उसको मिसगाइड करते हैं, और उसमें नुकसान लोगों का हो रहा है। हम सब बीजेपी के खिलाफ हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, गुलाम नबी आजाद साहब हो, सभी बीजेपी के सिस्टम, स्टाइल ऑफ वर्किंग के खिलाफ है। आप बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन आपको अब कहा जा रहा है कि ये पुरानी शराब नई बोतलों में, ये अब आपको कहा जा रहा है, किस हद तक ये सही है? शराब जो कांग्रेस की थी वो वहीं रह गई, बोतल हमारे पास आ गई। ये तोहमत लगाने से कुछ नहीं होगा। ये कौन लोग लगा रहे हैं? जो बीजेपी के साथ हुकूमत में रहे, जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया 370 पे, जो बीजेपी के साथ अलायंस में थे, बीजेपी के एजेंडे में 370 था। क्या आजाद साहब ने गले लगाया मोदी जी को? वो तो दूर से उन्होंने सलूट किया मोदी जी ने, उनकी शख्सियत को देख के। यहां से तो भाग भाग के लीडर गए दिल्ली मोदी जी से हाथ मिलने, लगाने और गले लगाने। आजाद साहब तो कभी नहीं गए। आजाद साहब ने कहा मैं कभी ना डोवल से मिला हूं, ना किसी और से मिला हूं। यही लोग तो उनके साथ बिहाइंड द कर्टन्स मीटिंग करते थे, जम्मू कश्मीर का आवाम का सौदा करते थे। अब 370 की बात आई, साहब ने सीधा कह दिया, आजाद साहब ने, कि भाई पार्लियामेंट में पॉसिबल नहीं। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में तब पॉसिबल होता जब आपकी मेजॉरिटी होती, आपके पास नंबर्स होते। क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी से आप एक्सेप्ट करते हो कि भाई वो आपको सपोर्ट करेगी क्योंकि उन्होंने बीजेपी को ओपनली सपोर्ट किया? तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि अरविंद केजरीवाल आपके साथ होगा? ऐसे कांग्रेस के कई एमपी थे जिन्होंने ओपनली बीजेपी को सपोर्ट किया 370 पे। वहां तो अकेले आजाद साहब लड़ रहे थे, और आजाद साहब ने कहा दूसरे तरीके में मैं आपके साथ हूं। सुप्रीम कोर्ट 3 सालों में इन लीडरों ने आवाज ही नहीं उठाई, कोई इमीडिएट हियरिंग की पिटीशन फाइल नहीं की। कोई लंदन घूम रहा था, कोई गुलमर्ग घूम रहा था, कोई मोदी जी के साथ मिल रहा था। आजाद साहब ने जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया, हर जगह यह कहा कि इमीडिएट हियरिंग होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में।
आजाद साहब वाहिद लीडर हैं जम्मू कश्मीर के जिनका असर पूरे हिंदुस्तान पे है। अगर वो कश्मीर से स्टेटमेंट देते हैं, उन्हें 2 स्टेटमेंट मेन दी कि सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएट हियरिंग होनी चाहिए और जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनका मसला हल होना चाहिए। क्या दोनों मसलों पे बात रखी? जी, बात और तो हल भी हुआ। या सलमान साहब ये बताएगा मुझे, आपने कहा कि जो कांग्रेस पहले कहा आपने कि उसकी साख्त यहाँ पे खत्म हो चुकी है, लेकिन आप पिछले 15 साल से कांग्रेस में है, आपने स्ट्रांग करने की कोशिश क्यों नहीं की जम्मू कश्मीर? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अब यंग लीडर है और बाकी बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने रिप्रेजेंट किया और पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते थे नेशनल लेवल पे, तो जम्मू कश्मीर में आपका फर्ज नहीं था कि आप यहाँ पे पार्टी को मजबूत करते हो? और आज आप बाज़ाब्ता तौर ताने देते हैं कि यहाँ पे साख्त इनकी खत्म हो चुकी है, इनको कौन पूछेगा? देखिए, जो लोग आज कांग्रेस में बचे हैं यही लोग जीएम मीर साहब के खिलाफ थे। इनका स्टेटमेंट था कि हम पे प्रेसिडेंट थोपा जा रहा है, प्रेसिडेंट को हटाइए। मैंने तो मीर साहब के खिलाफ नहीं बोला, विकार साहब ही तो बोलते थे कि हटाइए मीर साहब को, थोपा। आज जब विकार साहब को थोपा गया, हम तो निकल गए। हमें अपनी इज्जत प्यारी थी, हमें पता था कि कांग्रेस में अब जो है कुछ रहा नहीं, लोग जो है हमसे दूर चले जाएंगे अगर हम उनके साथ रहे। हमने लोगों का सोचना है ना, हम पॉलिटिक्स में किस लिए हैं? विपक्ष में राहुल गांधी की चापलूसी का आपने लोगों का सोचना है, लेकिन तब आपने पार्टी का क्यों नहीं सोचा? जब पार्टी ने आपको 15 साल बर्दाश्त किया, पार्टी ने 15 साल आपको इज्जत दी है, पार्टी ने आपको शोहरत दी है, तब आपने क्यों नहीं सोचा? अब आपको याद आ गई कि अब हमने लोगों का अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कैंडिडेट जीते वो गुलाम नबी आजाद साहब की वजह से जीते। जो आज प्रेसिडेंट बने हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, वही तो आजाद साहब के नारे लगाते थे कल तक कि जो कुछ जम्मू कश्मीर को मिला है वो गुलाम नबी आजाद साहब की बदौलत मिला है। अगर कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में जिंदा किसी ने रखा है वो आजाद साहब ने रखा है। उनकी स्पीचें निकालिए आप, यूट्यूब में सब कुछ है, सब डेटा है, उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं। आज गालियां वो 2-4 लोग प्लांट करके सोशल मीडिया पे बिठा के, उनको तो मैंने 15 सालों में देखा ही नहीं कभी। उनको क्या पता है सैक्रिफाइस? सलमान निजामी ने जंतर मंतर के बाहर 1000 से ज्यादा की तादाद में प्रोटेस्ट किया दिल्ली में। मेरे बगैर कौन सा ऐसा कांग्रेस का नेता था जिसने जम्मू कश्मीर की आवाज नेशनल डिबेटों में हाईलाइट की? जम्मू कश्मीर में कौन सा ऐसा लीडर था जो गुलाम नबी आजाद साहब की टक्कर वाला था, जिसने आजाद साहब की लेवल पे जो जम्मू कश्मीर के मसले हैं वो हाईलाइट किए हों? किसी ने नहीं। यही तो कल तक बोलते थे, अरे जितना आजाद साहब ने लड़ा उतना किसी ने नहीं लड़ा। अब किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे? सिर्फ इनको टारगेट आजाद साहब को करना है, क्योंकि इनको पता है कि जो हमारे पास था वो सब आजाद साहब ले गए। और अब मैं इनको कहना चाहता हूं कि हमारी तस्बीहां पढ़ना बंद करिए, आप अपने घर को बचाइए। जो कुछ रह गए हैं कि वो भी चले जाएंगे। राजस्थान में हाल क्या हो गया आपका? अब आजाद साहब ने किया वो। आज गहलोत साहब जो आपके प्रेसिडेंट नॉमिनी थे, उनको भी कह रहे हैं बीजेपी एजेंट है। कहा जा रहा है कि अब नेशनल पार्टी बनने जा रही है, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, उसमें अब राजस्थान तक बात पहुंची है, राजस्थान तक लोग जो है इसमें जुट सकते हैं। किस तक? जब सीरियस ही नहीं है लीडरशिप, आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी नहीं, मुझे बताया पहले, मुझे ये बताया पहले कि राजस्थान तक ये वे पहुंची है, ये आजाद पार्टी पड़ेगी। क्यों नहीं? क्योंकि आजाद साहब पैन इंडिया लीडर हैं। जब आजाद साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, पूरी अपोजिशन यूनाइट थी। ममता आपके साथ थी, आपके साथ अखिलेश यादव थे, लालू की पार्टी आपके साथ थी। आज कांग्रेस के साथ है कौन? कोई नहीं रहा, क्योंकि चेहरा ही नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके पीछे आप चलेंगे। आप पीछे किसके हैं? आज ममता के पीछे कांग्रेस है, लालू के पीछे कांग्रेस है, अखिलेश यादव के पीछे कांग्रेस है। तो अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, पहले आप अपोजिशन को तो यूनाइट करिए, पहले ममता को तो कॉन्फ्रेंस में लीजिए। आप जब ममता के खिलाफ लड़ेंगे, केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे, अखिलेश के खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ेगा? ये तो बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ते, ये लड़ रहे हैं हम लोगों के खिलाफ, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आजाद साहब ने 370 पे स्टैंड क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के में हम उसके साथ हैं। हम तो दावत देते हैं लीडरों को, आप टीवी छोड़िए, डिबेटें करना छोड़ दीजिए, कश्मीर में बैठ के बातें करना छोड़िए। हमने जैसे दिल्ली में लड़ा, हम जैसे आजाद साहब ने बोल्डली स्टेटमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट को जगाया 3 साल के बाद, आप भी जगाइए।
अगर आप में दम होता आप भी जगाते ना सुप्रीम कोर्ट में, वहां अपील फाइल करते, भाई 3 साल से क्यों नहीं हुआ। आजाद साहब ने हर रैली में सिर्फ यह कहा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो, और फिर 1 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं हियरिंग होगी। ये तो नेशनल लेवल की बात है, हम जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करेंगे और जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की बात करेंगे। हम जम्मू कश्मीर कांग्रेस में जब नया प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया उसके बाद ये गहमा गहमी शुरू हुई है, और उसके बाद जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 4 नाम दिए थे प्रेसिडेंटशिप बनने के लिए, उसमें वकार रसूल वानी का नाम भी है जो गुलाम रसूल आज़ाद साहब ने दिया। जैसे ही जो रिजल्ट सामने आया है वकार रसूल को प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके बाद ही जो रेजिग्नेशन सामने आई है, क्या गुलाम रसूल जो आज़ाद साहब है उन्होंने जो नाम दिए हैं और उसके बाद जो है रिजाइन क्यों किया गया है, और उसके बाद जो है ये रेजिग्नेशन क्यों आए? आज़ाद साहब ने नाम दिए, यंग चेहरों के नाम भी दिए और सीनियर्स के नाम भी दिए जी। लेकिन जिस तरीके से यही जो वकार रसूल साहब इनके स्टेटमेंट निकालिए, ये कहते थे हम पे प्रेसिडेंट नहीं थोपा जाना चाहिए। मीर साहब के खिलाफ सबसे पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया। इनके खिलाफ कांग्रेस ने नोटिस भी इश्यू किया, हमारे खिलाफ नहीं किया। याद है ना आपको? इसलिए आजाद साहब ने पहले अपने जितने भी जम्मू कश्मीर के लीडर्स थे, उसमें एमएलएस थे, सीनियर लीडर्स थे, उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने सबने अपोज किया, वो मीडिया में भी आ गया कि हमें वकार रसूल एक्सेप्ट नहीं है। तो अगर ये आजाद साहब ने नाम क्यों किया? अच्छा बड़ापन है ना, अगर नाम दिया तो रिजाइन क्यों किया फिर? नहीं, नाम उन्होंने 1 का नहीं दिया, 4 का दिया। उन्होंने 4 का नाम दिया, लेकिन यह कहा कि जम्मू कश्मीर लीडरशिप से पूछिए कि क्या वो इनकी सपोर्ट में है, क्या वो सईद साहब की सपोर्ट में है, सरूड़ी साहब की सपोर्ट में है, मोंगा साहब की सपोर्ट में है, विकार साहब की सपोर्ट में है। तो आज नाम देने में क्या हर्ज है? नाम दिया, लेकिन जब कोई था ही नहीं उनकी सपोर्ट में, उन्होंने कहा जनाब अगर ये फैसला आपने लिया हम पार्टी से निकल जाएंगे, और वही हुआ। कांग्रेस और फिर उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कि जो कमेटी बनाई उसमें आजाद साहब को एक ऐसे शख्स के नीचे रखा जिसको जुम्मा 4 दिन भी नहीं सियासत में हुए, कांग्रेस पार्टी का, उनको एबीसी अभी मालूम नहीं। कांग्रेस तो आज कह रही है कि आजाद साहब को पहले ये पता था कि मुझे अलग से पार्टी बनानी है, फिर बहाना बनाया गया कि प्रेसिडेंट को बनाया गया। जम्मू मैं आपको साफ करूं, अगर जम्मू कश्मीर का फैसला कांग्रेस ने ऐसा नहीं लिया होता, आजाद साहब को इतना एम्बेरेस नहीं किया होता कि जिस आजाद साहब ने इतनी मेहनत की कि उनकी वाइफ हॉस्पिटल में थी बॉम्बे में, और वो सुबह आते थे जम्मू कश्मीर की 5 या 7 सभाओं को एड्रेस करते थे और शाम को वापस बॉम्बे जाते थे। मुझे पता है जिसने इतनी मेहनत की हो, जब कांग्रेस 0 थी आपको हुकूमत में लाया, और वैसे शख्स को आप पब्लिकली ह्यूमिलेट करेंगे और उसको पूछेंगे नहीं कि मैंने जम्मू कश्मीर की कमेटी बनाई है, जनाब आपका तो कोई आदमी तो नहीं है इसमें जो आप चलाना चाहते हैं। फिर लास्ट में राहुल गांधी तो बोलते हैं ना मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, जब ना मैं कुछ और बनूंगा। सर पे किसके आता? आजाद साहब के आता ना। अगर आप हार जाते जम्मू कश्मीर में तो इनको तो मौका मिल जाता कि आजाद साहब ने हरवाया, हमने तो चेयरमैन बनाया था। लेकिन ढांचा जब खाली है, 4 लोग आपने आज जो टीवी पे बिठा के रखे हैं उनको एबीसी नहीं पता। उनको पूछिए आपने ज्वाइन कब किया है? 2 साल हो गए उनको कांग्रेस में आए हुए। वो हमें सिखा रहे हैं आज की कांग्रेस है क्या, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने आतंकवादी हमले सहे, जिनके खिलाफ एफआईआर हुए। सलमान निजामी के खिलाफ यूपी में 5 एफआईआर हुए, योगी सरकार ने किए। मैंने जो है सफर किया, गुजरात में गया, मैंने काम किया। मेरा दोस्त है हार्दिक पटेल, मैंने कोशिश की उसको लाने की गुजरात से, मैंने वहां काम किया था। प्राइम मिनिस्टर ने मुझ पे हमला किया कि इन लोग जो 1-2 बच्चे इन्होंने बिठा के रखे हैं टीवी पे, हमने वहां काम किया। प्राइम मिनिस्टर ने मुझ पे अटैक किया। मेरे पास कोई पीएसओ नहीं था, मेरे पास कोई सरकारी बंगलो नहीं था। मैं तो इनको कहता था जो आज यहां बोल रहे हैं, इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं हमारे खिलाफ, गाली गलौज, फातिया पढ़ रहे हैं, कहते हैं ये मर जाएं, ये कुछ हो जाए। इनको पूछिए कि आप उस वक्त कहां थे जब सलमान निजामी दिल्ली में लड़ रहा था, जब सलमान निजामी जो है के खिलाफ एफआईआर हो रहे थे, बीजेपी हुकूमत ने किए थे, जब मोदी ने उस पर अटैक किया। आप तो अपने एक पीएसओ को बचाने के लिए बोल नहीं पाते थे बीजेपी के खिलाफ, अभी भी नहीं बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं।
क्योंकि इनको डर है कि हमारे पास जो पीएसओ है कहीं बीजेपी हुकूमत वो ना ले जाए, हम जिस क्वार्टर में रह रहे हैं कहीं वो क्वार्टर बीजेपी हुकूमत ना ले जाए। सलमान साहब, कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे वर्कर्स अब आपकी पार्टी में जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पॉलिटिकल पार्टी में उन्होंने शमूलियत की है, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस में कांग्रेस को उन्होंने वफा नहीं किया, तो आपको लग रहा है कि इस पार्टी को वफा करेंगे? वफा की बात नहीं है। देखिए, अगर हमने वफा नहीं की होती हम बीजेपी में चले जाते। आजाद साहब को 10 पार्टियों ने ऑफर किया जनाब, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो। आपने सुनी होगी आखिरी स्पीच जो गुलाम नबी आजाद साहब जब रिटायर हुए थे, कितनी पार्टियों ने, शिवसेना तक ने ऑफर किया कि आजाद साहब ये पार्लियामेंट हाउस खाली हो जाएगा आपके बगैर, आपकी जरूरत है इस पार्लियामेंट को, हम आपको एमपी बनाएंगे, आ जाइए मेरी पार्टी में। अगर आजाद साहब को एमपी बनना था, अगर प्रेसिडेंट बनना था, वो बीजेपी में जाते, वो किसी और पार्टी में जाते, अपनी पार्टी क्यों बनाते? अपनी पार्टी हमने इसलिए बनाई क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी के इशारे पे चलने वाले नहीं हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो कोई और हो, हम किसी के इशारे, हम अपने दम पे, हम अपनी जात पे हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनाएंगे और बाकी स्टेटों में भी जाएंगे। बहुत से लीडर जुड़ेंगे हमारे साथ, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। जो ये कह रहे हैं आजाद साहब गुलाम हैं, वो ये असली गुलाम है, क्योंकि आजाद साहब ने हर स्पीच में कहा, बोला मैं वाहिद और सिर्फ गुलाम नबी हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए ये मैसेज आजाद साहब ने कहा कि मैं सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, मैं कांग्रेस के किसी लीडर का गुलाम नहीं हूं, मैं मोदी का गुलाम नहीं हूं, मैं राहुल गांधी का गुलाम नहीं हूं। मेरी अपनी पहचान है, मेरा अपना एक मुकाम है। वो आपने देख लिया, अभी हमने पार्टी लॉन्च भी करने की थी तो लोगों का हजूम आपने देखा, इस घास कटाई में, इस बारिश में लोग किस तरीके से आए, और आगे वाले वक्त में आप देखेंगे आजाद साहब को कितना सपोर्ट मिलेगा। जराये के हवाले से खबरें आ रही है कि अब शायद इलेक्शन होने जा रहे, तो किस तरीके की तैयारी है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की, क्या तैयारी है जम्मू कश्मीर के हवाले से? देखिए, हमने डेवलपमेंट करनी, हमने रोजगार देना है, हमने एक दूसरे को गाली गलौज नहीं देनी है, हमने ये पॉलिटिक्स नहीं करनी है कि भाई हमने उनको छोड़ दिया। क्या मेरे मुंह से आपने सुना कभी राहुल गांधी के खिलाफ मैंने बोला? मैंने सिर्फ पॉलिसीज पे बात की, मैंने सिर्फ स्ट्रेटजी पे बात की। मेरा आज भी रिश्ता उनके साथ है, कल भी होगा। हमने काम किया है, ये मेरा घटियापन होगा कि मैं उनकी जाती जो जिंदगी है उस पर कोई तंज करूं। मैंने बार बार कहा, और खासकर हमारे कायद गुलाम नबी आजाद साहब ने तो कहा कि जिस घर को छोड़ दिया उसकी बात ही नहीं करो, अपना सोचो कि हम कैसे। अब उनको अपना सोचना चाहिए कि राजस्थान क्यों जा रहा है, गोवा क्यों जा रहा है, जेएंडके तो गया ही, बाकी स्टेटें भी जाने वाली, आने वाले वक्त में आप देखेंगे। हमने अपना सोचना है, अपने लोगों का सोचना है, जो लोग आजाद साहब के साथ जुड़े हैं उनका सोचना है, कैसे हुकूमत बनानी है, कैसे अपनी जमीनों का हक लोगों को दिलाना है, कैसे अपनी नौकरियों का हक लोगों को दिलवाना है, कैसे स्टेटहुड वापस लाना है, कैसे हमें नौकरियां दिलवानी है जम्मू कश्मीर की आवाम को, कैसे डिस्ट्रिक्टें बनानी है, कैसे मेडिकल कॉलेज लाने हैं, कैसे हॉस्पिटल बनाने हैं। हमने उस पर फोकस करना है। हमने तोहमत नहीं लगानी है कांग्रेस को या किसी और को, हमने अपने हक जम्मू कश्मीर के आवाम को वापस दिलवाने हैं, वो सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब दिलवा सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे सर, मुझे ये बताया कि क्या अभी भी गुलाम नबी भट्ट साहब गुलाम नबी आज़ाद है? क्योंकि आज़ाद तो शख्सियत से निकल गया, अब पार्टी में वो आज़ाद चला गया, क्या वो गुलाम नबी आज़ाद आज भी है? आज़ाद साहब जब इंदिरा गांधी थी तब भी आज़ाद थे, जब राजीव गांधी थे तब भी आज़ाद थे, जब सोनिया गांधी थी तब भी आज़ाद थे, जब राहुल गांधी थे तब भी आज़ाद थे, और आने वाले वक्त में भी आज़ाद है। इसीलिए वो जो लगा है वो हमेशा रहेगा। इस पार्टी में भी हमने मेन फोकस आज़ाद पे रखा है, क्योंकि हम आज़ाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, सिर्फ हम नबी के गुलाम हैं और किसी के गुलाम नहीं हैं। और हमारी जो लोग हैं वो भी किसी के गुलाम नहीं हैं। हमने काम लोगों के करनी है, सबकी पार्टी है, इसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख और ईसाई सब लोग आते हैं। और हमने जम्मू कश्मीर में जो 8 साल में इस मुसीबत में बीजेपी हुकूमत ने डाला है जम्मू कश्मीर की आवाम को, इस मुसीबत से सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब ही उनको निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब।